जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेनानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के साथ मार्च करना है, तो दोनों समूह को समान रखने वाले स्तंभ में मार्च करना। दोनों समूह को क्या करें, समान संख्या में, दोनों को समान संख्या में, हमें दोनों समूह को जो हमारा है वो समान स्तंभों के में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वो मार्च करेंगे। तो यहाँ बाबू जब भी अधिकतम पूछे तो हमें निकाल देना हाई HCF, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन बाबू लघुत्तम पूछ देगा, यानी कि कम से कम पूछेगा, तो आपको निकालना है LCM यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पर अधिकतम पूछ लिया, पूरे क्वेश्चन का बस मात्र एक वर्ड से डिफाइन हो जाता अधिकतम। अधिकतम यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समवर्तक, यानी कि 32 और 616 का यहाँ पर निकाल देना है। हमें क्या निकाल देना है, यहाँ पर HCF निकाल देना है। हमें क्या निकाल देना, HCF निकाल देना है। बस इतना आपको कर देना, इसका सोल्यूशन आप आसानी से पा सकते हैं। तो यहाँ पर किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना है। क्या बाबू, एक सेना है जो आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के साथ यहाँ पर मार्च करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सदस्यों की संख्या। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सदस्यों की संख्या। क्या हमारा बाबू, सदस्यों की संख्या जो हमारा है क्या है, वो 616 है। और हमारा ये क्या, 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड। यहाँ पर आर्मी बैंड, यहाँ पर लिखेंगे आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी है बाबू, तो यहाँ पर 32 है। अब हम क्या करना है, लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 616 तथा 32 का HCF यानी कि मसा, यानी कि HCF, बस इतना आपको लिख देना है। और आपको HCF निकाल देना। आप चाहे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकाल सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि का प्रयोग कर निकाल सकते हैं, या तो आप भाग विधि का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो जो ज्यादा आसान रहेगा बाबू, उसका प्रयोग आप करके बना सकते हैं। लेकिन ज्यादातर यदि आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं बाबू, तो गुणनखंड विधि का प्रयोग कीजिएगा। ऊपर लिख दीजिएगा 616 कैसे गुणनखंड विधि बनता है वो आपको बता देते। सबसे अच्छा जो प्रिफेयर होता है 616 और यहाँ पर 32, दोनों का गुणनखंड कर देना बाबू। क्या कर देना, दोनों को गुणनखंड कर देना है। इस प्रकार से 616 को 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, यहाँ पर 2 तिया 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 अठी 16 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पचे यहाँ पर 10 हो जाएगा 4, 154। फिर 2 से लगाएंगे बाबू, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सती 14, 2 सती 14। और यहाँ पर क्या लगेंगे, 2 से नहीं लगेगा बाबू, 3 से लगेगा, 7 7 14 नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 7 से के बाद लगेगा 11। तो हम क्या 616 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 11। उसी प्रकार से 32 को निकालना है, तो 32 को क्या लिखेंगे, 16 दूनी 32, 2 को लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 4 को लगाएंगे 2 से 2, यानी कि बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। कितने बार 2 है, 5 बार। 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार हो गया। अब यहाँ पर हमें ध्यान से देख क्या लिखना है, कि जो दोनों में रहेगा केवल उसको लिखना है बाबू। क्या लिखना है, जो दोनों में रहेगा। यहाँ पर 2 और 2, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF, HCF बराबर जो दोनों में है, ये दो दोनों में है, ये दो और ये दो दोनों में है, ये दो लिखेंगे, ये दो और ये दो दोनों में है। जो दोनों में रहेगा केवल उसको लिखेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 8, यही हमारा आ जाएगा। लिख दीजिएगा, अतः आगे लिख देना है, अतः, अतः क्या लिखना है,
स्तंभों की अधिकतम संख्या, यहाँ पे लिखेगा अतः स्तंभों की अधिकतम अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या 8 है। क्या बाबू? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जो रहेगा दोनों में केवल उसको लिखना, बाकी को यहाँ पर नहीं लिखना। जो दोनों में रहेगा उसी को लिखना है गुना करके। अधिकतम संख्या कितनी है? 8 है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद।